अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे फ़िरौन की लाश को खानाए काबा में लाया गया। जब फ़िरौन की लाश को खानाए काबा पहुंचा दिया गया तो उस वक्त क्या हुआ, ये वाक़या सुनकर के शायद आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, यहूदियों की तरफ से एक बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी वो साजिश करना चाह रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों सऊदी बादशाह से राब्ता किया और फ़िरौन की लाश को मक्का लेकर आने की दरख्वास्त रख दी और कहा कि वो कोई तजुर्बा करना चाहते हैं। सऊदी बादशाह ने काफिरों की बात को समझते हुए, उनकी बात को भांपते हुए अल्लाह तबारक व तआला पर बड़े यकीन के साथ उन्हें इजाज़त दे दी। यहूदी चाह रहे थे कि वो फ़िरौन की मम्मी को लेकर जाएं और ये साबित कर दें ये तो कोई फ़िरौन नहीं है, इसको दुनिया वैसे ही फ़िरौन समझ रही है, लेकिन असल में ये फ़िरौन नहीं है बल्कि कोई और है। यही सोच कर के वो फ़िरौन की लाश को खानाए काबा लेकर गए। तो दोस्तों, जब फ़िरौन खानाए काबा के सामने आ गया तो ऐसा क्या मौजज़ा सामने आया जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील से बयान करेंगे। और ये मौजज़ा देख करके दोस्तों यकीन मानिए वो सारे यहूदी लोग सजदे में गिर गए। प्यारे दोस्तों, 1991 से पहले इस दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की लाशों का क्या हुआ या उनके वाक़यात का क्या हुआ। उनके वाक़यात कहाँ हैं? इल्हामी किताबों तौरेत, बाइबल और कुरान में इस वाक़ये का जिक्र तफसील से मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करते हुए फ़िरौन पानी में डूबकर अपनी फ़ौज के साथ गर्क हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी से गुजरने का हुक्म दिया। इसके बाद उसका क्या हुआ, इसके बारे में बाइबल और तौरेत खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में बहुत ही अजीब सी बातें कही गई है जिसका किसी को समझ नहीं था। इसका मतलब क्या है, खुद मुसलमान भी इसको पढ़ करके नज़रअंदाज कर दिया करते थे या इसको समझने की कोशिश नहीं करते थे। इसका इशारा किस तरफ है? प्यारे दोस्तों, सूरे यूनुस में फ़िरौन के मरने का वाक़या कुछ यूँ इरशाद फरमाया गया है, बस हम तेरे जिस्म को समुंदर से निकाल कर इस तरह महफूज कर लेंगे ताकि तू बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बन जाए। सूरे यूनुस आयत नंबर 92। दोस्तों, ये वाक़या आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फ़िरौन के मरने के बाद समुंदर ने उसकी लाश को अल्लाह के हुक्म से बाहर फेंक दिया और उसके बाकी लश्कर का कोई नामो निशान ना मिला। मिस्रियों में से किसी शख्स ने साहिल पर पड़ी उसकी लाश को पहचान करके अहले दरबार को बताया। फिर फ़िरौन के लाश को महल पहुंचा दिया गया। दरबारियों ने उसकी लाश पर मसाला लगाकर इसको बड़ी शान और महफूज तरीके से ताबूत में रख दिया। इस लाश को रखने के दौरान उन दरबारियों से एक गलती हो गई थी। फ़िरौन चूँकि समुंदर में डूबकर मरा था और उसके मरने के कुछ अरसे तक पानी में रहा, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर नमक की एक तह बन गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर से वो नमक की तह ऐसे ही रहने दे दी। इसी तरह से उसे ताबूत में बंद कर दिया। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि उसके साथियों की लाशें भी ज़मीन की तह में छुप गई। उनका नाम सिर्फ किताबों और लोगों के जहन में रह गया। इस वाक़ये के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब जिसको हम कुरान मजीद कहते हैं, उसमें फ़िरौन के वाक़ये को बड़ी ही तफसीलात के साथ बयान किया गया। और इसी सिलसिले में फ़िरौन की लाश को महफूज रखने की आयत कुरान पाक में मौजूद है, जिसकी सच्चाई पर तमाम मुसलमानों को यकीन था, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ पर मौजूद है और कैसे
कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। दोस्तों, सन 1971 में मिस्र के एक शहर अलगोलिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फ़िरौन की लाश कहाँ पर मौजूद है इसका राज मिल गया था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था, सन 1971 में इसी जगह पर एक खुदाई के दौरान फ़िरौन की लाश मिल गई और उसके कफन पर सीने की जगह पर उसका नाम फ़िरौन लिखा हुआ था। जब इन लाशों की पहचानने की कोशिश की गई तो फ़िरौन वाली लाश में उस वक्त भी नमक मौजूद था, जिससे ये पता लगाया गया कि ये वही फ़िरौन है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में गर्क करके ये इबरत का निशान बना दिया था। दोस्तों, उस वक्त में बहुत बड़ा वाक़या था जिसको सुन करके दुनिया भर के तमाम वैज्ञानिक और साइंटिस्ट मिस्र की तरफ दौड़ पड़े। दुनिया भर के टेस्ट करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया बाकी लाशों के अलावा सिर्फ फ़िरौन की लाश पर ही नमकियात की समुद्र की तह जमी हुई है। दोस्तों, तस्दीक के बाद इस लाश को फ़िरौन का नाम दे करके अजायब घर में रखवा दिया गया। उसके बाद सन 1992 में जब फ़िरौन की मम्मी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत से दरखास्त की कि फ़िरौन की लाश को खराब होने से बचाया जाए और दुनिया भर के वैज्ञानिकों से जांच करके इसकी मौत की वजह पता लगाई जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिल करके इस लाश को फ्रांस ले जाने का इंतज़ाम किया। जब फ़िरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर फ्रांस के तमाम आला अफसर इस लाश के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फ़िरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फ्रांस की फ़ौज ने तोपों से सलामी दी। फ़िरौन की लाश को माहिर डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। इसी डॉक्टर की टीम के बॉस मॉरिस वकाई थे। माइक्रोस्कोप टेस्ट की मदद से इस लाश की बारीकी से जांच की गई तो मालूम हुआ इसकी लाश में समुद्री ज़र्रात अभी भी मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई है। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो, ये डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरत की बात थी। डॉक्टर मॉरिस ने इस लाश के बारे में डिटेल जानने की कोशिश की तो उसको मालूम हुआ इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान मजीद में तफसीलात से दर्ज हैं। डॉक्टर मॉरिस को ये इल्म हुआ कि जहां ये लाश मिली है वो एक इस्लामिक मुल्क है। चुनांचे जांच पूरी करने की वजह से मजबूर हो करके डॉक्टर मॉरिस मिस्र पहुंचा। उसने इस मामले में मिस्र के वैज्ञानिकों से मुलाकात की तो मिस्र के वैज्ञानिकों ने कुरान पाक को खोल करके उसे सूरे यूनुस की आयत 90 से 92 तक का तर्जुमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाई। फ़िरौन की खुदाई का दावा करना, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकालकर समंदर का उसकी लाश को बाहर फेंक देना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर लाश को दोबारा वैज्ञानिकों से महफूज करवा देना, सबका इशारा एक जानिब था और वाज़ेह था और बाकी तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। डॉक्टर मॉरिस ने जब आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा, अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद यहूदी कहाँ रुक सकते थे। यहूदी तो सदियों से मुसलमान बल्कि जितने भी नबी इस दुनिया पर आए साजिशों और उनको तकलीफ़ देने और उनको कत्ल करने में लगे रहें। अब कहाँ रुक सकते थे। इस रिपोर्ट को गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहें।
قرآن کی بات کو غلط ثابت کر دیں۔ اس سازش کے تحت انہوں نے فرعون کی لاش کو سعودی عرب لے جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ان کے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ خانہ کعبہ میں اس کافر کی لاش کو، جو خود اپنے دور میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا رہا ہے، اس کو لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاش پر کوئی اثر ڈالتا بھی ہے یا نہیں، اور اس کو اپنے گھر میں آنے دیتا ہے یا نہیں۔ اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو کل ہم کہنے والے بنیں گے کہ یہ فرعون کی لاش ہی نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اسے کیسے برداشت کر سکتا ہے۔ انہوں نے کچھ مسلمانوں کو اس پلان میں شامل کیا اور منہ مانگی رقم ان کو دے دی۔ آخر کار وہ فرعون کی لاش کو ایک جنازے کی صورت میں لے کر خانہ کعبہ پہنچ گئے، مگر جیسے ہی انہوں نے فرعون کی لاش کو خانہ کعبہ کے سامنے رکھا تو کفن پر بہت ساری لاتعداد چیٹیاں نظر آنے لگیں، اور جب کفن کو ہٹا کر دیکھا گیا تو فرعون کی لاش پر چاروں طرف عجیب عجیب طریقے سے چیٹیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ ان چیٹیوں کو ہٹانے کی کوشش کرنے والوں پر بھی یہ چیٹیاں چڑھ رہی تھیں اور ان لوگوں کو کاٹنے لگیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے لاش کو اٹھا کر کے وہاں سے فوراً دوڑ کر کے باہر آ گئے۔ آتے ہی یہ ساری چیزیں غائب ہو چکی تھیں اور لاش ویسی کی ویسی تھی۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر کے وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ خوف زدہ ہو گئے، اور سننے میں یہ بھی آیا وہ تمام لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ دوستو، یہ تمام جانکاری ہمیں سعودی میڈیا سے معلوم ہوئی۔ اس میں کتنی سچائی ہے یہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہودیوں میں سے تو کوئی بات نہیں، وہ صدیوں سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا ہتھ کنڈے اپناتے آ رہے ہیں۔ یہودیوں کی چالیں دن بدن آپ کو نظر آتی ہوں گی، اور سوشل میڈیا ایسی بکواس باتوں سے بھرا ملے گا۔ پھر آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آخری میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا ایمان پر خاتمہ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور یہ معلومات آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، اور اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجیے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔